वेलकम टू फिजिक्स विद बीके पटेल सर क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज and best example. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Welcome to my physics class. Today's topic is loss of energy in redistribution of charges, यानी आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। इसके लिए दो अलग अलग चालक लेते हैं, दोनों में आवेश की अलग अलग मात्रा होती है। जब दोनों चालकों को आपस में एक वायर से जोड़ देते हैं तो चालकों में आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इस प्रकार से आवेश के पुनर्वितरण में एनर्जी लॉस किस प्रकार से होता है आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग चालक दिख रहे हैं, ए और बी। क्लियर? जब दोनों चालकों को आपस में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है जी। पहले चालक जो है ए, इसका धारिता विद्युत धारिता C1, दूसरे चालक की विद्युत धारिता C2 है। पहला चालक जो है इसको Q1 आवेश दिया जाता है जिससे इसका विभव बढ़कर V1 हो जाता है, और दूसरे चालक B को Q2 आवेश देते हैं जिससे उसका विभव बढ़कर V2 हो जाता है। क्लियर? प्रारंभ में चालक A का विभव V1 अधिक है और चालक B का विभव V2 कम है। दोनों को एक इंसुलेटर या विद्युतरोधी पदार्थ द्वारा ऊपर में रखा जाता है ताकि इसके जो आवेश है वह अर्थिंग यानी पृथ्वी में ना जा पाए। इस प्रकार से जब दोनों चालकों को आपस में नहीं जोड़ा जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पहले चालक का आवेश Q1, दूसरे चालक की आवेश Q2। तो इस कंडीशन में दोनों चालकों की कुल आवेश, तो यहां पर लिखेंगे दोनों चालकों की कुल आवेश, यहां पर लिखेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्लियर? यहां पर इसी प्रकार से दोनों चालकों की कुल विद्युत धारिता, तो यहां पर लिखेंगे दोनों चालकों की कुल विद्युत धारिता C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इस प्रकार से अब यहां पर देखिए, चूंकि अपने को पता है धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपान V, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CB, यानी पहले चालक A की आवेश Q1, पहले चालक की धारिता C1 और पहले चालक का विभव क्या हो जाएगा V1। इसी प्रकार से दूसरे चालक के लिए आवेश Q2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा C2 V2। अब दोनों चालकों को आपस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार से एक कंडक्शन वायर द्वारा दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो आवेश Q1 का प्रवाह Q2 तक होगा। क्यों? क्योंकि इसका विभव अधिक है और चालक B का जो विभव है V2 वो कम है। तो आवेश का प्रवाह Q1 Q2 यानी चालक A से B की ओर कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, अर्थात V1 और V2 जो है दोनों का विभव एक समान भी ना हो जाए। तो इस प्रकार से दोनों का विभव भी हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ विभव भी है, तो अपने पास संबंध है V इज इक्वल टू Q अपान C। तो क्या होगा, देखिए V इज इक्वल टू Q, यहाँ पर कुल आवेश Q कितना है Q1 प्लस Q2 अपान C। तो C कितना है, देखिए कुल विद्युत धारिता C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q1। तो Q1 की जगह में हम लोग लिख सकते हैं C1 V1 प्लस Q2। तो Q2 की जगह में क्या लिख सकते हैं C2 V2 और अपान नीचे में दिया है C1 प्लस C2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार से दोनों चालकों को आपस में जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव V का एक संबंध प्राप्त होता है, V इज इक्वल टू
C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से हम लोग आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि यानी लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का वैल्यू कितना होता है ये निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग कंडीशन लेते हैं। तो पहला कंडीशन लेते हैं हम लोग स्थिति 1, जब दोनों चालकों को आपस में नहीं जोड़ा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व, दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व क्या होगा, जब दोनों चालकों को आपस में नहीं जोड़ा जाता है तो दोनों का विभव अलग अलग होता है। इस कंडीशन में पहले देखते हैं चालक ए की ऊर्जा। तो अपन देख चुके हैं एनर्जी का एक संबंध होता है 1/2 CV²। तो यहाँ पर चालक ए की ऊर्जा हो जाएगा 1/2, जोड़ने के पहले धारिता C1 और जोड़ने के पहले विभव V1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व चालक B की ऊर्जा यह हो जाएगा 1/2 C2V2²। अब दोनों चालकों की कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल ऊर्जा इसको U1 से और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए U1 = यहाँ से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो C1V1² 1/2 कॉमन आ गया तो C2V2²। इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्लियर यहां तक। अब इसके पश्चात देखिए जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जब दोनों चालकों को आपस में जोड़ेंगे तो दोनों का विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। तो यहां पर देखते हैं स्थिति सेकेंड, तो यहां पर स्थिति सेकेंड देखते हैं। यहां पर लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात, जब दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो विभव एक समान हो जाएगा। इस कंडीशन में लिखेंगे पहले चालक ए की ऊर्जा ये हो जाएगा 1/2, धारिता C1 ही रहेगा लेकिन विभव V1 वो एक समान क्या हो जाएगा, V²। इसी प्रकार से जोड़ने के पश्चात चालक B की ऊर्जा ये हो जाएगा 1/2 C2V²। इस प्रकार से दोनों चालकों की कुल ऊर्जा ये हो जाएगा आपका U2 और इन दोनों को जोड़ देते हैं 1/2 C1V²। यहाँ पर देखिए क्या होगा, दूसरे चालक के लिए ऊर्जा 1/2 C2V²। ये हो जाएगा देखिए U2 यहाँ से 1/2 कॉमन निकलेगा और साथ में क्या कॉमन निकलेगा, V²। यहाँ अंदर में बचेगा C1 और यहाँ पे C2। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसके पश्चात U2 = 1/2 C1 प्लस C2V²। तो V का वैल्यू अपने को कहाँ से रखना है, इसको रखना है इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहाँ पर देखिए U2 = 1/2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2V²। तो V का वैल्यू यहाँ से C1V1 प्लस C2V2 और नीचे में कितना है C1 प्लस C2। क्लियर। अब यहाँ पर V का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो U2 1/2 C1 प्लस C2। अब देखिए यहाँ पे ये पूरे का स्क्वायर हटाएंगे तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और ऊपर में C1V1 प्लस C2V2 और ये होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट जाएगा तो U2 = क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 1/2 ये कट गया तो नीचे में यहाँ C1 प्लस C2 और ऊपर में बचेगा C1V1 प्लस
V2 का होल स्क्वायर। इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इस प्रकार से दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व जो है कुल ऊर्जा इतना प्राप्त होगा इक्वेशन सेकेंड, और दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के पश्चात विभव समान हो जाएगा, और उसके पश्चात दोनों चालकों की कुल ऊर्जा U2 = 1/2 C1V1 + C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2। तो इस प्रकार से जोड़ने के पश्चात जो है एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में थर्ड को माइनस कर देते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में तीन को घटाने पर क्लियर। तो देखिए यहां पर समीकरण 2 कितना है अपने पास U1 माइनस समीकरण 3 कितना है U2, दोनों को माइनस कर देते हैं तो U1 कितना है देखिए यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक, माइनस U2। तो U2 कितना है देखिए यहाँ 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना है C1 प्लस C2। आगे सॉल्व करते देखिए जोड़ने के पूर्व ऊर्जा और जोड़ने के पश्चात तो एनर्जी लॉस जो है यानी ऊर्जा में परिवर्तन, तो इसके लिए U1 माइनस U2 को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल U। अब यहाँ पर देखिए 1/2 अपन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस 1/2 कॉमन आ गया तो नीचे में C1 प्लस C2 और ऊपर में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1। इस प्रकार से इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो क्या मिलेगा देखिए ये आगे डेल U = 1/2। अब देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं माने 1, तो यहाँ से C1 प्लस C2 क्या आएगा, LCM आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ पर अभी लिख देते हैं C1 प्लस C2 और यहाँ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसलिए ब्रैकेट में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A का स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, B का स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, 2AB यानी 2 C1 C2 V1 V2। इस प्रकार से लिख सकते हैं और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, डेल U 1/2 C1 प्लस C2 को यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। C1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा ये C1 का स्क्वायर और साथ में इधर V1 का स्क्वायर, क्लियर। अब C1 का C2 V2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर, क्लियर। C1 का इससे हो गया मल्टीप्लाई, C1 का इससे हो गया, अब C2 का इससे होगा तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 का इससे होगा तो C2 का स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस कोष्टक को घटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, सबका चिन्ह क्या होगा यहाँ चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ये माइनस 2C1 C2 V1 V2 ब्रैकेट 1। अब देखते हैं इसको आगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इस प्रकार से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा ये,
तो यहाँ पर क्या बचा देखिए, डेल U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब यहाँ पर क्या क्या बचा देखिए, C1 C2 V1 स्क्वायर, तो C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ C1 C2 V2 स्क्वायर, तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब यहाँ पर लास्ट में बचा है -2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, तो डेल U इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए C1 C2 तीनों जगह से कॉमन निकलेगा ऊपर में, और नीचे में बचेगा 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2। क्लियर। यहाँ पर देखिए C1 C2 बाहर आ गया तो V1 स्क्वायर, C1 C2 बाहर आ गया तो V2 स्क्वायर, और यहाँ C1 C2 बाहर आ गया तो -2 V1 V2। क्लियर। यहाँ पर देखिए एनर्जी लॉस यानी ऊर्जा हानि डेल U इज इक्वल टू C1 C2, नीचे में 2 C1 प्लस C2। अब देखिए किसका फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको अपन लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये जो आपका संबंध प्राप्त हुआ है, यह है आवेश के पुनर्वितरण में एनर्जी लॉस यानी ऊर्जा हानि का संबंध। इस प्रकार से अगर दोनों चालकों को जोड़ने के पहले चालक की विभवांतर, जोड़ने के पश्चात विभवांतर विभव, और दोनों चालकों की विद्युत धारा का C1 C2 पता है, तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का मान कितना होता है, इस संबंध की सहायता से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए अगर चालक A और B दोनों का विभव जो है पहले से समान है, तो इस कंडीशन में दोनों चालकों को वायर से जोड़ने से आवेश के प्रवाह नहीं होगा और एनर्जी लॉस भी अपने को दिखाई नहीं देता है। किस प्रकार से, यदि मान के चलिए दोनों चालकों का विभव समान है, अर्थात V1 इज इक्वल टू V2, तो देखिए एनर्जी लॉस कितना होगा, डेल U इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V2 को क्या लिख सकते हैं, V1 अगर प्रारंभ में विभवांतर दोनों का समान है तो ये हो जाएगा नीचे में 2 C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा डेल U इज इक्वल टू C1 C2 V1 माइनस V1 कितना हो जाएगा 0, और नीचे में 2 C1 प्लस C2, तो ये कितना होगा देखिए डेल U इज इक्वल टू 0। तो क्या पता चला, अगर दोनों चालकों में समान विभव है तो दोनों चालकों को वायर से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह नहीं होगा और एनर्जी लॉस भी अपने को दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस यानी आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं ये देख लिए। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को इसी प्रकार से देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।